हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सूक्तियाँ। संस्कृत विषय में जो भी पेपर होते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, तो वहाँ हमारे पुस्तक की जो सूक्तियाँ होती हैं वह बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं हमारे सिलेक्शन में। शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये जो सारी सूक्तियाँ होती हैं, इन्हें हम कम समय में जल्दी से जल्दी, वैसे भी और परीक्षा के टाइम में भी रिवीजन कर पाएँ, इसी काम को सुलभ और सरल बनाने की मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आज हम लोग शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग की सूक्तियों को देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में शिशुपाल पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिशुपाल का छोटा सा परिचय। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है और इनकी उपाधि विशेष है घटा माघ, और इनका स्थिति काल है 675 ईस्वी, वो भी संभावित है। और शिशुपाल वध की सर्ग संख्या है 20 और संपूर्ण श्लोक संख्या है 1650। यह काव्य विधा महाकाव्य की श्रेणी में आता है और इसके नायक हैं श्री कृष्ण और इसके प्रतिनायक हैं चेदी नरेश शिशुपाल, और इसकी उपजीविका का श्रेय महाभारत का सभा पर्व है और इसका अंगी रस है वीर, और इसका जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक है। इसमें 1 से लेके 73 तक वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। 74वें श्लोक में पुष्पिताग्रा और 75वें श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। हमारे एग्ज़ाम में जो सूक्तियाँ पूछी जाती हैं उसमें सूक्तियाँ तो पूछी ही जाती हैं, उसके साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कथन किसका है और किसकी प्रति कहा गया है। तो आप जब ये सूक्तियाँ पढ़ें तो इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखिए। मैंने तो पूरा ध्यान रखा हुआ है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहली सूक्ति। श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगन निवासो, अर्थात लक्ष्मीपति संसार के आश्रय, जगन निवास अर्थात जगत के निवास स्थान, मतलब जिसमें संपूर्ण संसार समाया हुआ है, ऐसे श्री कृष्ण आकाश मार्ग से उतरते हुए ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी को देखा। यह उक्ति श्री कृष्ण की है, मतलब वो श्री कृष्ण ऐसा देख के कल्पना कर रहे हैं, नारद जी के विषय में सोच रहे हैं। अगली सूक्ति है प्रसिद्धम सर्वतः विसारी धाम अधः पतित। आकाश मार्ग से जब नारद मुनि नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं तो श्री कृष्ण उनको देख करके अलग अलग कल्पनाएं करते हैं और सोचते हैं उनके विषय में कि सूर्य की गति तिरछी होती है, का ऊपर की तरफ जलना प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धम सर्वतः विसारी धाम अधः पतितः, यह जो चारों ओर फैलने वाला तेज पुंज है यह नीचे की तरफ कैसे आ रहा है, इस विषय में वह सोचते हैं। यह कथन श्री कृष्ण का है और वह नारद के विषय में सोच रहे हैं। आगे चलते हैं अगली सूक्ति की तरफ। अगली सूक्ति है गृहानुपैतु प्रणयात वीप्सवो भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः। जब नारद जी का श्री कृष्ण के सदन में आगमन हो जाता है और श्री कृष्ण उनको अर्घ्य आदि देकर उनकी सम्यक पूजा करके उनका सत्कार, कृष्ण के मन में कई प्रश्न उठते हैं कि नारद मुनि की आगमन का क्या कारण है। उसी विषय में वह कहते हैं कि मनीषिणः अपुण्यकृतां गृहान् प्रणयात उपैतुम् अभीप्सवः न भवत्। अर्थात मनीषी लोग जिन्होंने पुण्य नहीं किया है उनके घर प्रीतिवश अर्थात प्रेम के कारण जाने के इच्छुक नहीं होते हैं, ऐसा उन्होंने नारद मुनि से कहा। तो यहाँ यह जो उक्ति है इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है और यह उक्ति कृष्ण का, मतलब यह कथन कृष्ण ने नारद के प्रति कहा है, तो यह कथन तो कृष्ण जी का है। अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। ग्रहीतुम आर्यान परिचर्या मुहु महानुभाव ही नितान्तमर्थिनः। यज्ञ करने वालों के प्रिय श्री कृष्ण जो नारद मुनि की पूजा अर्चना करके अत्यंत आनंदित हुए, बहुत प्रसन्न चित्त, वह
नारद से बोले, गृहातु मार्यान परिचर्या मुहु महानुभाव ही नितांत मर्थिनः। अर्थात कृष्ण नारद जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि महानुभाव जन आर्यों को अपनी पूजा से बार बार प्रसन्न कर अपने वश में करने की इच्छा रखते हैं, अर्थात उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसा श्री कृष्ण नारद के प्रति कहते हैं। यहाँ पे भी अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। शरीर भाजा भवदीय दर्शनम वैनक्ति कालत्रितये अपि योग्यताम। यहाँ पे श्री कृष्ण नारद जी के दर्शन के विषय में बताते हुए कहते हैं कि आपका दर्शन किन व्यक्तियों को होता है। उसी विषय में वो कहते हैं कि भवदीय दर्शनम शरीर भाजा कालत्रितये अपि योग्यताम। अर्थात आपका जो दर्शन है, भवदीय दर्शनम, आपका जो दर्शन है शरीर भाजाम मतलब शरीरधारियों को जो शरीर धारण करते हैं उनके लिए उनके तीनों काल त्रितय अपि तीनों कालों की योग्यता को बताता है, दर्शाता है कि आपके जो दर्शन हो रहे हैं तो उसके तीनों काल कैसे थे। कृष्ण नारद जी के विषय में बताते हुए आगे कहते हैं कि आपका जो दर्शन है वह जो वर्तमान में पाप है मनुष्य का उसको दूर करता है और आने वाले भविष्य में जो कल्याण होने वाला है उसको बताता है, और पूर्व जन्म में किए गए शुभ कर्मों का, अर्थात पूर्व जन्म में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह उसको दर्शाता है। यहाँ यह उक्ति श्री कृष्ण की नारद के प्रति कही गई है, अर्थात इस कथन के वक्ता श्री कृष्ण हैं। अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। गिरियसी गिरो अथवा श्रेयसी केन तृप्यते। श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं कि हे मुनि, पाप को नष्ट कर देने वाले आपके दर्शन से ही मैं धन्य हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ। अब मैं आपकी वाणी अर्थात आपकी जो गौरवपूर्ण वाणी है उसे सुनने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि कल्याण के विषय से कौन सा व्यक्ति तृप्त होता है अर्थात संतुष्ट हो पाता है। अर्थात कल्याण से किसी की तृप्ति नहीं हो पाती है। मनुष्य को कल्याण अगर ज़्यादा मिले तो वो ज़्यादा लेना चाहता है। यही कहते हुए कहते हैं वो कि अति गंभीर और गौरवपूर्ण वाणी को सुनने की इच्छा मैं रखता हूँ, क्योंकि मनुष्य का ऐसा स्वभाव होता है कि वह कल्याण से कभी भी तृप्त नहीं होता है। ऐसा ये कथन कृष्ण जी का है और नारद जी के प्रति कहा गया है। अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। ऋति रवेह छालयितुं क्षमेत कः छपात मस्तका मंडलीं सम नभः। अब यहाँ पे यह जो उक्ति कही जा रही है यह नारद कह रहे हैं और कृष्ण के प्रति कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे विश्वंभर, दर्प से उन्मत्त बने हुए अत्याचारियों से त्रस्त इस विश्व की रक्षा करने में आप ही समर्थ हैं। मतलब आपके अलावा कोई और इस सृष्टि की रक्षा नहीं करता है। इसी संदर्भ में वो कह रहे हैं नारद जी, छपात मस्तका मंडलीम समनभः छालयितुम्। अर्थात रात्रि के अंधकार समूह को, मलिन आकाश को निर्मल बनाने में छालयितुम् रवि ऋतेः क क्षमेत, सूर्य के अलावा और कौन समर्थ हो सकता है। मतलब कि जो रात्रि का अंधकार है और जो प्रकाश नहीं है, आकाश मलिन है, उसको निर्मल बनाने का कार्य सूर्य के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। आसमान को प्रकाशित सिर्फ सूर्य ही कर सकता है। अब चलते हैं अगली सूक्ति की तरफ। अगली सूक्ति है किमस्ति कार्य गुरु योगी नामपि। जब श्री कृष्ण नारद जी की बहुत तरह से प्रशंसा करते हुए विभिन्न उक्तियाँ कहते हैं, उसी विषय में नारद जी कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपको यह कहना शोभा नहीं देता है कि किमस्ति कार्य गुरु
योगी नामपि, अर्थात योगियों के लिए भी आप ही साक्षात्कार करने योग्य हैं, अर्थात जानने योग्य हैं। इससे बढ़कर प्राप्ति के लक्ष्य हैं तो आपसे बढ़कर और क्या हो सकता है। यह उक्ति नारद जी कृष्ण के प्रति उनकी प्रशंसा में कहते हैं। अब चलते हैं अगली सूक्ति की तरफ। सदा भी मानैक घना ही साधवः, अर्थात नारद जी शिशुपाल के विषय में बताते हुए कहते हैं कि रावण ने, आप जब राम अवतार में आपका जन्म हुआ था उस समय भी उसने सीता का हरण कर लिया था, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए उनका अभिमान ही उनका धन होता है। इसी संदर्भ में बताते हुए कहते हैं सदा भी मानैक धना ही साधवः, अर्थात जो मानी जन होते हैं उनका अभिमान ही उनका प्रमुख धन होता है, अर्थात वो अभिमान को ही अपना धन समझते हैं। यह उक्ति नारद जी की है और कृष्ण के प्रति वह कह रहे हैं शिशुपाल के विषय में। अगली सूक्ति की तरफ चलते हैं। सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चलाः पुमा सभ्येति भावांतरेष्वपि। नारद जी श्री कृष्ण को शिशुपाल के विषय में बताते हुए कहते हैं कि शिशुपाल अपने बल के अहंकार से आज भी संसार को पीड़ित कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से जैसे सती पत्नी अपने दूसरे जन्म में भी अपने पति को प्राप्त करती है, वैसे ही शिशुपाल का स्वभाव भी अपने पूर्व जन्म के समान है। उसी विषय में कहते हुए कहते हैं सतीव योषित प्रकृति सुनिश्चलाम पुमा सभ्येति भावांतरेष्वेपि, अर्थात जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री दूसरे जन्म में भी अपने पति को प्राप्त करती है, उसी प्रकार स्थिर स्वभाव वाला दूसरे जन्मों में भी पुरुष में आ जाता है, अर्थात वो सारे गुण मनुष्य के दूसरे जन्म में भी आ जाते हैं जो शिशुपाल के अंदर आ गए हैं। यह उक्ति भगवान नारद श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं शिशुपाल के विषय में। आइए चलते हैं अगली सूक्ति की तरफ। शुभेतराचार विपक्ति मापतः असाधवः सताम निपातनीयाः। अब नारद जी श्री कृष्ण को समझाते हुए कहते हैं कि जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनका विनाश करना पुण्य होता है। तो उसी संदर्भ में कहा गया है कि शुभेतराचार विपवित्र मापतः असाधवः सताम, अर्थात जिनके पाप पूर्ण हो चुके हैं, जो विपत्तियों से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं, दुर्जनों का विनाश करना सज्जनों का कर्तव्य होता है, ऐसा नारद जी श्री कृष्ण को समझाते हुए बताते हैं। तो यह उक्ति नारद की है और कह किसके लिए रहे हैं? शिशुपाल के लिए और श्री कृष्ण से। अब चलते हैं अगली सूक्ति की तरफ। हृदयो मरीव दोधया दुदूढ दृढ़ीं दधातु पुनः पुरंदरस्य धनकुल कपूलो मजाकुच्चाग्रह द्रुत परिरंभ निपीडन क्षमत्वम, अर्थात शत्रु के विनाश रूपी उदय से दृढ़ता को धारण करने वाला इंद्र का हृदय भी अधिक रोमांच से युक्त इंद्राणी के स्तनाग्रों के वेगपूर्ण आलिंगन की पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे। यह उक्ति नारद जी की कृष्ण के प्रति है। यहाँ पे पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग किया गया है। सारी शिशुपाल वधम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थीं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो विगत वर्षों में निरंतर पूछी जाती रही हैं और पूछी जाती रहेंगी। तो इसे आप आराम से 1-2 बार रिवीजन करें और ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।